इनर इंजीनियरिंग खंड 2। मन एक कल्पवृक्ष। आपका मन 5 अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है। आपका मन निष्क्रिय हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल भी सक्रिय नहीं। यह शुरुआती अवस्था है। अगर आप इसे ऊर्जावान बनाते हैं तब यह सक्रिय हो जाता है, लेकिन बिखरा रहता है। अगर आप इसे अधिक ऊर्जावान बनाते हैं तब यह बिखरा तो नहीं रहता, लेकिन इधर उधर डोलता है। अगर आप इसे और अधिक ऊर्जावान बनाते हैं तो यह एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। जब आप इसे और भी अधिक ऊर्जावान बनाते हैं तो यह सचेतन हो जाएगा। और अगर आपका दिमाग सचेतन है तो यह जादू बन सकता है, एक चमत्कार बन सकता है। तब यह परे जाने के लिए एक सेतु बन जाता है। निष्क्रिय मन कोई समस्या नहीं है। एक ऐसा इंसान जो सरल मन वाला है, जिसकी बुद्धि कुलबुला नहीं रही, उसे कोई समस्या नहीं होती। वह ठीक से खाता है और अच्छे से सोता है। जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, ठीक से खा नहीं सकते और ठीक से सो नहीं सकते। सरल हृदय वाले लोग दुनिया के तथाकथित बुद्धिजीवियों की तुलना में अपने शरीर के सारे क्रियाकलाप काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि खलल और गड़बड़ी पैदा करने के लिए आपको थोड़ी बुद्धिमत्ता की ज़रूरत होती है। एक निष्क्रिय मन मनुष्य की तुलना में जानवर प्रकृति के अधिक निकट होता है। जिस पल आप थोड़ी ऊर्जा से भरते हैं, मन सक्रिय हो उठता है, लेकिन अक्सर यह बिखरा रहता है। कुछ लोग जब आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो उन्हें मानसिक उत्तेजना के एक नए स्तर का अनुभव हो सकता है। अगर वे अनुकूल वातावरण में नहीं हैं तो हो सकता है कि वे उसे संभाल न पाएं। सिस्टम में ऊर्जा के नए स्तर से पैदा हुई मानसिक हलचल को वे खलल समझ सकते हैं। आजकल लोगों के अंदर एक मनोविकार फैल रहा है। उनमें हर नई चीज़ से डरने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वास्तव में वे बस निष्क्रियता से जीवन के बढ़े हुए स्तर की ओर जा रहे हैं। जिन लोगों का मन बहुत बिखरा हुआ है, जब वे आध्यात्मिक अभ्यास शुरू करते हैं तो वे ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां मन का बिखराव कम हो जाता है। लेकिन जब मन डामाडोल हो जाता है, एक दिन वह इधर जाता है, अगले दिन उधर जाता है। हालांकि बिखराव की तुलना में यह काफ़ी सुधार है, क्योंकि पहले मन हर पल 10 जगह पर भटकता था। अगर मन पहले ही डोलने वाला हो और उसे अधिक ऊर्जावान बनाया जा सकता है तो मन धीरे धीरे केंद्रित हो जाता है। इसे योग में हम एकनिष्ठ कहते हैं। यह पिछली अवस्था से कहीं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मन की उच्चतम अवस्था इसके सचेतन बन जाने की है। यंत्रों की दृष्टि से आपका कंप्यूटर, कार या अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि मानव मन सबसे चमत्कारी चीज़ है, बशर्ते आप इसे सचेतन होकर इस्तेमाल कर सके। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी इंसान को सफलता बड़ी आसानी और सहजता से मिल जाती है, जबकि दूसरे के लिए यह एक संघर्ष बन जाती है? इसका कारण वास्तव में बस इतना है, पहले इंसान ने अपने मन को उस तरह से सोचने के लिए व्यवस्थित कर लिया है जैसा वह चाहता है, जबकि दूसरा अपने ही हित के खिलाफ सोचता है। एक सुस्थापित और सुव्यवस्थित मानव मन को कल्पवृक्ष कहते हैं, यानी मनचाहा वरदान देने वाला पेड़। इस तरह का मन होने पर आप जो भी मांगते हैं वह साकार हो जाता है। आपको बस इतना करना है कि मन को उस हद तक विकसित करें जहां यह एक कल्पवृक्ष बन जाए, न कि पागलपन का स्रोत। जो मन आपकी चुनी हुई हर चीज को साकार कर सकता है, योग में उसे संयुक्ति की अवस्था कहते हैं। यह समभाव से पैदा होने वाली निपुणता है। एक बार जब आपके विचार व्यवस्थित हो जाएं, तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी ऊर्जाएं और शरीर भी उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। हालांकि इन आयाम को आप जिस क्रम में संभालते हैं वह अलग हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसके लिए तैयार हैं। आज की वास्तविकता के संदर्भ में अधिकतर लोग किसी भी तरह की व्यवस्था के लिए तब तक तैयार नहीं होते जब तक कि उन्हें इसके बारे में बौद्धिक स्तर पर यकीन न हो जाए।
अंततः एक बार जब आपके विचार, भावनाएं और शरीर और ऊर्जाएं एक दिशा में केंद्रित हो जाती हैं, तब आप जो चाहते हैं उसकी रचना करने और उसे प्रकट करने की आपकी क्षमता अविश्वसनीय होती है। आज आधुनिक विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि संपूर्ण अस्तित्व बस ऊर्जा का एक संपदन है, एक अंतहीन कंपन। विचार भी कंपन होते हैं। अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करते हैं और उसे बाहर भेजते हैं, तो वह हमेशा खुद को साकार करेगा। उसके घटित होने के लिए यह जरूरी है कि आप नकारात्मक और आत्मघाती विचारों का सिलसिला पैदा करके अपने विचारों को अवरुद्ध और कमजोर न बनाएं। आमतौर पर लोग नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए आस्था का सहारा लेते हैं। एक बार जब आप एक सोचने वाले इंसान बन जाते हैं, तब आपके मन में कहीं न कहीं संदेह जरूर उठते हैं। आपका मन इस तरह का बना है कि अगर इस पल आपके सामने यहीं पर भगवान ही क्यों न प्रकट हो जाएं, आप उनके सामने समर्पण नहीं करेंगे। इसके बजाय आप इस बात का परीक्षण करना चाहोगे कि वे सचमुच भगवान हैं या नहीं। आस्था का एक विकल्प प्रतिबद्धता है। आप जिसकी वाकई परवाह नहीं करते, उसे साकार करने के लिए अगर आप उसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो एक बार फिर आपके विचार इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि कोई रुकावट नहीं रह जाती। आप जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ आपके विचार बड़ी आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं। और एक बार जब ऐसा होता है, तो आपकी इच्छा का साकार होना एक स्वाभाविक परिणाम होता है। आप जो वाकई हैं उसे सृजित करने के लिए आपकी इच्छा पहले आपके मन में अच्छी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। क्या यह वही चीज़ है जो आप चाहते हैं? इस बारे में सावधानी से विचार कीजिए। आपने अपने जीवन में कितनी बार सोचा, मैं यही चाहता हूँ। जिस पल आपने उस चीज़ को हासिल किया, आपको लगा कि यह तो वह बिल्कुल नहीं थी, तो पहले इसकी खोज कीजिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं। एक बार जब वह स्पष्ट हो जाती है और आप उसे अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तब आप उस दिशा में विचार की एक अनवरत प्रक्रिया पैदा कर देते हैं। जब आप बिना दिशा बदले विचार का स्थिर प्रवाह कायम रखते हैं, तब वह आपके जीवन में एक वास्तविकता की तरह प्रकट हो जाएगा। कुछ यौगिक प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा आप बुद्धिमत्ता के एक दूसरे आयाम को स्पर्श कर सकते हैं, जिसे चित्त कहते हैं। हमने पहले इसके बारे में जिक्र किया है कि यह स्मृति से दूषित नहीं है। चित्त की शक्ति हासिल करने को चित्त शक्ति कहते हैं। यह एक सरल और शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने भीतर सृष्टि के ही स्रोत तक पहुंच सकते हैं।